हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम करेंगे परचेज रिटर्न बुक के स्टडी। जैसे आपने परचेज बुक और सेल्स बुक के बारे में पढ़ा है, उसी के लाइन पर मतलब सेम वे में हम परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक के बारे में पढ़ेंगे। सो हमें क्या समझना है, नंबर 1 ये बुक होती क्या है, नंबर 2 ये बनाई कैसे जाती है, मतलब फॉर्मेट क्या है, इसमें लिखा क्या जाता है, उसकी टोटलिंग या बैलेंसिंग कैसे होगी, उसके बाद सेम जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पैरेलल एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ये समझना आपको बहुत आसान होगा क्योंकि आप ऑलरेडी परचेज बुक पढ़ चुके हो। अब यहाँ पर इसका एक और नाम समझ लो, परचेज रिटर्न को नाम इसका क्या है, परचेज रिटर्न, मतलब हमने परचेजेस रिटर्न वापस कर दी, तो इसको रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिटर्न आउटवर्ड। क्यों? क्योंकि यहां पर जो रिटर्न हो रहा है, आपने गुड्स खरीदे, मान लो आपने परचेज में पेन्स खरीदे, तो ये पेन्स आपके बिजनेस में आ गए, ये आ गए हैं। अब अगर आपने रिटर्न करने जाते हो तो ये आप सप्लायर को बोलोगे ये चीजें ठीक क्वालिटी की नहीं है, ये वापस ले लो, तो ये आपके बिजनेस में से आउट हो गई, बाहर निकल गई। तो परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, कि ऐसे रिटर्न जो बाहर की तरफ जाएंगे, तो ये परचेज रिटर्न ही हो सकते हैं। इसके अगेंस्ट अगर सेल्स रिटर्न होते तो वो इनवर्ड होते। क्यों? क्योंकि जो सेल रिटर्न करेगा कस्टमर, तो गुड्स हमारे बिजनेस में वापस आएंगे। तो ये नाम जरा कंफ्यूजन नहीं रखनी है। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। सो इट इज अ सब्सिडियरी बुक इन विच क्रेडिट परचेज रिटर्न्स ऑफ मटेरियल्स और गुड्स आर रिकॉर्डेड। मतलब ऐसी चीजें जिसमें बिजनेस डील कर रहा है, मतलब गुड्स या फिर मटेरियल्स जिसको वो यूज करता है प्रोडक्शन में और फिर फिनिश्ड गुड्स बना के वो उनको आगे सेल करता है। तो चाहे मटेरियल हो या गुड्स हो, जो उसके ट्रेड का काम है, बिजनेस का काम है, इसमें जो भी आपके पास परचेजेस रिटर्न होंगी उनको आप रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन कौन सी वाली, क्रेडिट। जैसे परचेज बुक में क्रेडिट परचेजेस आती हैं, तो परचेज रिटर्न बुक में क्या आएगा, क्रेडिट परचेज रिटर्न, मतलब रिटर्न ऑफ क्रेडिट परचेजेस। कैश वाला इसमें नहीं आएगा, याद रखो, ये परचेज का ऑपोजिट है। परचेज में क्रेडिट परचेज है, तो यहां पे रिटर्न ऑफ क्रेडिट परचेजेस आएगा। ओके, सो इसको फिर से कैसे बोल सकते हैं, रिटर्न ऑफ गुड्स और मटेरियल्स विच वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड। मतलब ऐसे गुड्स और मटेरियल्स जिनको क्रेडिट में खरीदा था उनको रिकॉर्ड करते हैं। अब इसमें रिकॉर्ड किस तरह से करते हैं, किसके बेसिस पे करते हैं, इसमें रिकॉर्डिंग का बेसिस होता है, दीज आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ डेबिट नोट इश्यूड टू द सप्लायर। आप अपने सप्लायर को डेबिट नोट लिख के देते हो। अब इसे डेबिट नोट क्यों बोलते हैं, क्योंकि सप्लायर कौन है आपका, ये आपका मान लो बिजनेस है। ठीक है, ये आपका बिजनेस है, आपने एक सप्लायर से गुड्स खरीदे, तो जब आपने क्रेडिट में परचेज की तो गुड्स आपके बिजनेस में आ गए। आपको लगा कि वो कुछ रीजन हो सकते हैं, जैसे आपके गुड्स जो हैं वो जैसा आपको सैंपल दिखाया था वैसे नहीं है, या उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या आपके ऑर्डर के मुताबिक नहीं है, जैसे आपने उनको भेजने को कहा था, पैक करने को कहा था, या जो आपने डिलीवरी डेट बताई थी। तो अगर आपकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं अगर वो पूरी नहीं हो रही हैं, तो आप अपने गुड्स को रिटर्न कर देते हो, तो ये आपके बिजनेस से बाहर चले गए। इसे क्या बोल देंगे, रिटर्न ऑफ क्रेडिट परचेज, जिसे हम परचेज रिटर्न बुक में लिखते हैं। ठीक है, अब जब आपने इससे सामान खरीदा था तो ये पर्सन आपका क्या बन गया था, क्रेडिटर बन गया था। आपने एक वाउचर लिख दिया था कि इसको इतनी पेमेंट करनी है, तो क्रेडिटर है ये आपका। अब जब आप उसका सामान उसको वापस कर रहे हो, तो वापस करने का मतलब है कि उतने सामान के लिए वो आपका क्रेडिटर नहीं रहेगा, आपको उसका बैलेंस कम करना पड़ेगा। तो बैलेंस हम किससे करते हैं कम, डेबिट में लिख के। क्रेडिटर अकाउंट जो होता है वो एक लाइबिलिटी होती है, जिसका पॉजिटिव क्रेडिट साइड में और नेगेटिव डेबिट साइड में होता है। ये डेबिट और क्रेडिट के रूल्स आप एक बार पीछे जाके रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में फिर से रिवाइज कर लेना। तो इसमें जब भी कमी होगी वो आपका डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो जब आप परचेज रिटर्न करोगे, आप लॉजिकली सोचो, आपने कुछ सामान खरीदा 10,000 का, अब आप 1000 का रिटर्न कर रहे हो कि नहीं ये तो स्टैंडर्ड का नहीं है, या इसको क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ना कि अब आपका बैलेंस कम हो गया। तो उस क्रेडिटर का, उस सप्लायर का बैलेंस कम हो गया। कम हम कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में। तो इसलिए एक नोट जो लिखते हैं उसको बोलते हैं डेबिट नोट। तो डेबिट नोट इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट नोटिफाइंग द पर्सन कि डेबिट हैज बीन मेड टू हिज अकाउंट। हम जब रिटर्न करेंगे, परचेज यहाँ आती है तो रिटर्न उसके यहाँ आते हैं, तो आप उसके अकाउंट को डेबिट करते हो, यही बात डेबिट नोट में लिखते हैं।
और साथ में रीजन लिख देते हैं। रीजन कोई भी हो सकता है, गुड्स सैंपल के मुताबिक नहीं है, डिलीवरी डेट पे नहीं आए, लेट आए, या उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, या पीस डिफेक्टिव निकला, या ऑर्डर के अकॉर्डिंगली नहीं थी, कोई भी रीजन होगा तो डेबिट नोट लिख के इसकी एंट्री करते हैं। तो जहां परचेज बुक में एंट्री वाउचर नंबर से होती है, यहां पर डेबिट नोट से होती है विद ऑल द डिटेल्स। सारी डिटेल्स जरूर इसमें लिखेंगे। अब इसमें जो फॉर्मेट है या रूलिंग ऑफ परचेज रिटर्न बुक कि परचेज रिटर्न बुक कैसे बनेगी, तो जैसे आपकी परचेज बुक बनती है उसी तरह से परचेज रिटर्न बुक भी बनती है। तो इसके कॉलम्स मोर और लेस उतने ही होते हैं, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, परचेज रिटर्न। जब भी रिटर्न होगा वो इसमें लिखा जाएगा, क्रेडिट परचेजेस की रिटर्न इसमें आएगी। तो इसमें एक ही साइड होती है, तो आपका जो इनिशियल कॉलम्स है वो तो आपके वही है, डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है ना, डेबिट नोट नंबर, लेजर फॉलियो। तो ये तो जो आपका एक साइड का होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट नोट नंबर, जो नोट आपने बना के दिया, लेजर फॉलियो। अब अमाउंट्स, अमाउंट्स में क्या आएगा, जैसे हमने पहले लिखा था, पहले आप दिखा दो डिटेल्स, सारी डिटेल्स यहां पर आ जाएंगी। डिटेल्स के बाद आप बताएंगे कि इसमें कॉस्ट कितनी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस कितने हैं, है ना। तो आपके पास कौन से टैक्सेस होते हैं इसमें, आपने यहां पर इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी या इनपुट आईजीएसटी चार्ज किया होता है, तो वो भी रिटर्न होगा, सेम कैंसिल होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको सामान को भेजने में कुछ एक्सपेंसेस लग रहे हैं वो भी इसमें लिख देंगे, अदरवाइज क्या होगा, आप इसका टोटल कर देंगे। सो ये आपका परचेज रिटर्न बुक या रिटर्न आउटवर्ड बुक का फॉर्मेट है। ओके, अब इसमें इंफॉर्मेशन कैसे लिखेंगे, सेम अकाउंटिंग आपकी वही है, उसी तरह से लिखना है। तो यहाँ पे जो भी डेट है वो डाल दो, सो एंड सो पर्सन। यहाँ पे आप सप्लायर का नाम लिखोगे जिसको गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। ये क्रेडिट परचेजेस की रिटर्न हो रहा है, ठीक है, एक तो गुड्स रिटर्न हो रहे हैं, नंबर 2 जो क्रेडिट में खरीदे थे। अब जितनी भी क्वांटिटी जिस भी रेट की है वो सारा आप डिटेल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ आपका डेबिट नोट नंबर, लेजर फॉलियो, अब डिटेल में अमाउंट आ गया। अगर आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला था तो अब भी वो कट जाएगा, जितना पैसा पे आपने परचेज किया उतने ही आपको कैंसिलेशन में लिखने हैं, ये आ जाएगा। इसके बाद जो आपको जीएसटी इसमें चार्ज करना है, एनी टाइप ऑफ जीएसटी, वो सारा इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें ऐड हो जाती हैं, ये सारी डिटेल आ गई। अब इस डिटेल को कॉस्ट में लिख दो और टैक्सेस को जो कैटेगरी है वो लिख दो, तो टोटल अमाउंट इसका मैच कर जाना चाहिए। तो इस तरह से अब दूसरे सप्लायर का नाम आएगा, बारी बारी से सबको लिखेंगे। एट द एंड इसकी कास्टिंग या टोटलिंग कैसे करते हैं, हम इसका टोटल कर लेते हैं, ठीक है ना। सो टोटल अमाउंट यहां पर ये जो कॉस्ट है सारे का टोटल कर लिया। यहां पे टोटल करना इतना यूजफुल नहीं होता है, क्योंकि हमने हर एक के अमाउंट के साथ डिटेल दी होती है, तो सारे कॉलम का टोटल नहीं कर सकते हो। आपको बेटर होगा कॉस्ट का टोटल करो, इनपुट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इन सब का टोटल कर लो। तो इस तरह से हमारी परचेज रिटर्न बुक बन जाती है। सो इसे एक एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब इसे एक क्वेश्चन से समझते हैं। रिकॉर्ड फॉलोइंग इन परचेज रिटर्न बुक या रिटर्न आउटवर्ड बुक, पोस्ट देम इन द लेजर एंड अकाउंट्स आफ्टर पासिंग एंट्री। तो एंट्री भी करनी है, लेजर अकाउंट्स भी बनाने हैं। अब वो हम पहले इसको बनाना सीख लेते हैं। तो 2 ट्रांजेक्शन है मार्च मंथ की, मार्च 10th, तो 2020 डेट डाली मार्च 10th। आपने क्या रिटर्न किया, 2 वॉशिंग मशीन्स परचेज फ्रॉम मैसर्स हीरा लाल एंड सन्स। इसका मतलब हमारा सप्लायर है मैसर्स हीरा लाल एंड सन्स, ठीक है। तो क्या रिटर्न करना है, 2 वॉशिंग मशीन्स एट द रेट ऑफ 7,000 रुपीज ईच। अगर नोट नंबर कुछ दे रखा है तो लिख देंगे, नहीं तो यहां पर अमाउंट आ गया। लेस ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट भी है आपके पास 20%, तो 20% लेस कर दिया, तो आपके पास अमाउंट कितना आ गया, 11,200। ऑल राइट। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है, इसमें आपको ऐड करना है
CGST and SGST. So input CGST, input SGST at the rate of 6%. तो इसका 6% आपने इसमें ऐड कर दिया, 12,554. तो इसमें कॉस्ट गुड्स की है 11,200 और ये आपका है CGST एंड SGST और टोटल हो गया 12,544. ठीक है ना, ये आ गया. अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मार्च 24 की. रिटर्न 6 पेन ड्राइव टू मैसर्स सोनिका एंटरप्राइजेज. सो मैसर्स सोनिका एंटरप्राइजेज, सप्लायर का नाम लिखा, क्या रिटर्न कर रहे हो, 6 पेन ड्राइव्स एट द रेट ऑफ 1,000 ईच. ओके, तो 6,000 हो गया. अब इसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं दे रखा, ऑल राइट, तो कुछ माइनस नहीं होगा, बट इनपुट IGST इसमें ऐड हो जाएगा एट द रेट ऑफ 12%. सो 720, 6720. तो गुड्स की कॉस्ट हो गई 6,000 और ये आ गया 720. तो यहां पे इसकी कास्टिंग कर लेंगे, मतलब हम टोटल कर देंगे. तो ये हमारी परचेज रिटर्न बुक बन गई. यहां पे टोटल हो गया 17,200 के गुड्स वापस हुए, 672, 672, 720 और यहां पे टोटल करेंगे 19,264. ठीक है ना, ये आ गया आपके पास रिटर्न आउटवर्ड बुक बन गई हमारी, कंप्लीट हो गई, ये टोटल आ गया. सो इस तरह से हमें ये बनानी है, बिल्कुल परचेज बुक के जैसे है, वही लिखना है, बस यहाँ पर डेबिट नोट नंबर होता है, वहां पे वाउचर नंबर होता था, बाकी सब कुछ यही है. अब आ जाते हैं इसकी जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग पर. तो अब जर्नल एंट्री हम कैसे करते हैं, तो जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग के लिए आपको वही अपने सिंपल से रूल्स ध्यान में रखने हैं. अब आपको एंट्री किसकी करनी है, एंट्री करनी है आपको यहां. ठीक है, तो एंट्री कैसे करते हैं हम, ये हमारा सारे अमाउंट्स हैं जो हमारे पास आए और इसके लिए हमने सप्लायर को क्या दिया था, डेबिट नोट. सप्लायर को क्या दिया है, डेबिट नोट. इसका मतलब सप्लायर्स हो जाएंगे डेबिट. वैसे भी देखा जाए तो अब इनको पैसा कम देना पड़ेगा ना, तो जब हम क्रेडिटर के अमाउंट में कमी करते हैं तो उसको डेबिट कर देते हैं. तो हमारी जर्नल एंट्री होती है वेरियस सप्लायर्स अकाउंट डेबिट, ये बाय नेम आ जाता है, टोटल सप्लायर्स का अमाउंट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट. परचेज रिटर्न में इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट, इनपुट IGST अकाउंट. ठीक है, तो क्योंकि हमने इनको डेबिट नोट दिया था तो इनको डेबिट करेंगे और ये चीजें क्या हैं, ये हमारे एक्सपेंसेस अब कम हो रहे हैं, कमी आ रही है, तो इनको करेंगे क्रेडिट. तो एंट्री बन गई सप्लायर्स अकाउंट डेबिट टू ऑल दीज पर्संस. सो इस क्वेश्चन में हमें अगर एंट्री करनी है तो हमारी एंट्री होगी मैसर्स हीरा लाल एंड सन्स डेबिट, मैसर्स सोनिका एंटरप्राइजेज डेबिट टू, क्या क्या आया, कॉस्ट आ जाएगी परचेज रिटर्न अकाउंट में, फिर इनपुट IGST, इनपुट SGST, इनपुट CGST अकाउंट. तो सारे अमाउंट आप इसमें लिख दोगे. ठीक है, तो ये आ गया टोटल आपका हीरालाल एंड सन्स में था 12,544 और इनका था 6,720. इनके अमाउंट ये थे, जिसमें से परचेज रिटर्न है 17,200 की, 672, 672 दो टैक्सेस, 722 तीसरा. सो बीइंग द रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग द एंट्री फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जो क्रेडिट में खरीदे थे उनके रिटर्न की एंट्री हो रही है, ये हो जाएगी जर्नल एंट्री. अब आ जाते हैं लेजर पोस्टिंग पर.
तो लेजर पोस्टिंग हम कैसे करते हैं? लेजर पोस्टिंग का रूल है अक्रॉस। इसमें जितने भी अकाउंट आ रहे हैं आपको रेलेवेंट अकाउंट्स को फॉर्मेट में लेना है। सो मेक रेलेवेंट अकाउंट्स फॉर्मेट्स। ओके, सेकेंड थिंग, पोस्ट अमाउंट्स टू द डेबिट ऑफ सप्लायर्स, क्योंकि आपने सप्लायर्स को डेबिट नोट इश्यू किया है तो उनमें डेबिट कर दो। और पोस्ट अमाउंट्स टू द क्रेडिट ऑफ परचेज रिटर्न, देन इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, इनमें क्रेडिट कर देंगे। तो अब इस क्वेश्चन में अगर हमें ये एंट्री इसकी पोस्टिंग करनी है तो हमारे पास ये सारे अकाउंट्स हैं। आप अकाउंट बनाएंगे मैसर्स हीरा लाल एंड सन्स, मैसर्स सोनिका एंटरप्राइजेस, ठीक है। दूसरी तरफ आपके अकाउंट है परचेज रिटर्न अकाउंट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। तो जिसको डेबिट किया उसके डेबिट में लिखो। अब ये हीरालाल और मैसर सोनिका के अकाउंट्स में डेबिट अमाउंट आएंगे क्योंकि उनको डेबिट नोट इश्यू हुए थे। अब यहां पर अमाउंट लिखते हुए हमें डिटेल लिखनी होगी। जैसे मैसेज हीरालाल का क्या सीन था, इनके गुड्स थे 11,200 के और ये थे टैक्सेस। तो आप यहां पर लिखोगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट, जितने के गुड्स अलग, और इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, ये अलग अलग आ जाएंगे 672, 672, ठीक है। मैसेज सोनिका में क्या है, टू परचेज रिटर्न 6,000, टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट 720, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आते हैं यहां पर जो क्रेडिट करने हैं। तो परचेज रिटर्न, बाकी सारे अकाउंट्स आपको क्रेडिट करने हैं क्योंकि एंट्रीज में इक्वल एंड ऑपोजिट इफेक्ट होता है। यहां डेबिट किया है तो ये बाकी सारे क्रेडिट होंगे। क्रेडिट में क्या है, अब जब हम परचेज रिटर्न करेंगे हमारे पास 2 रिटर्न्स हैं, तो यहां पर हम इंडिविजुअल नहीं लिखते हैं, यहां पर हम कंबाइन एंट्री कर देते हैं। उसमें क्या लिखते हैं, बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक, ठीक है ना। तो जो आपने परचेज रिटर्न बुक में एंट्री की है किस मंथ की, फॉर मार्च 2020, तो 17,200, 672, यही इसमें आ जाएगा अकाउंट नेम, बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी लेजर पोस्टिंग कर देते हैं। तो ये परचेज रिटर्न बुक या रिटर्न आउटवर्ड बुक हम इस तरह से बना के एंट्री और लेजर पोस्टिंग करते हैं। एंट्री बहुत आसान है, तुम्हें कॉन्सेप्ट याद रखना है। एंट्री में एक तरफ ये लोग हैं जिनको हमने गुड्स वापस किए, दूसरी तरफ ये डिटेल्स हैं। ये नहीं लिखनी है, डिटेल्स एप्रोप्रिएट अकाउंट्स लिखने हैं। तो डेबिट किसे करे, क्रेडिट किसे करे, क्योंकि इनको डेबिट नोट दिया, इन्हें डेबिट करो। और ये रिटर्न होने हैं, कैंसिल होने, यहाँ पे तो कैंसिलेशन है ना, क्योंकि ये सीजीएसटी एसजीएसटी तो तब एंटर हुआ था जब आपने गुड्स परचेज किए थे। अब यहाँ पर है कैंसिलेशन, तो जो कैंसिलेशन होने हैं उनको आप क्रेडिट करके कैंसिल कर देंगे और यही अक्रॉस पोस्टिंग आपकी लेजर पोस्टिंग में आ जाएगी। सो आई होप अब परचेज रिटर्न बुक बनाना आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है ना। सिमिलर लाइंस में हम सीखेंगे सेल्स रिटर्न बुक बनाना भी। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, थैंक यू।